जय श्री राम दोस्तों। रामायण की कई गाथाएं कथाएं आपके सामने मैंने रखी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण का सांगोपांग अध्ययन हम नहीं कर पाते हैं और उसकी कई ऐसी बातें हैं जिनसे हम दूर ही रह जाते हैं। कुछ यही स्थिति महाभारत की भी है। दरअसल महाभारत में 18 पर्व हैं। इन सभी पर्वों को पढ़ने का सौभाग्य सभी को नहीं मिल पाता। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप वाल्मीकि रामायण और महाभारत के मूल रूप को पढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा और इसमें कोई बहुत समय नहीं लगता है। इनको रखिए, जब मौका मिले तब पढ़िए। खैर, आज मैं बात करने वाला हूं महाभारत के वन पर्व की। महाभारत वन पर्व 243, 6, 7। ये पहले तो मैं आपको एक श्लोक बता देता हूं, फिर इसके बारे में बताऊंगा कि इस पर्व में क्या कथा है। क्या आपको पता है कि अर्जुन और भीमसेन ने मिलकर दुर्योधन की जान बचाई थी? वो भी इंद्र के आदेश पर, जो उनके गंधर्वों ने कैद किया था दुर्योधन को। और ये महाभारत की लिखी हुई कथा है। ये ऐसा नहीं कि कोई क्षेपक है, बकायदा महाभारत के वन पर्व में लिखी हुई कथा है। तो मैं आज आपको इस कथा के बारे में बताता हूं। उससे पहले शरणं च प्रपन्नानां त्राणार्थं च कुलस्य च उत्तिष्ठत नरव्याघ्राः सज्जी भवेत् माचिरम् अर्जुनश्च यमौ चैव त्वं च वीरा पराजिता मोक्ष्यध्वं नरव्याघ्राहिमाणं सुयोधनम्। नरव्याघ्र अर्जुन, नकुल, सहदेव और अजय वीर भीमसेन, उठो उठो, तुम सब लोग शरण में आए हुए इन पुरुषों की और अपने कुल वालों की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करके तैयार हो जाओ। जरा भी विलंब मत करो। देखो, दुर्योधन को एक गंधर्व कैद करके लिए जा रहा है, उसे तुरंत छुड़ाओ। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं अपने भाइयों से, और आगे कहते हैं, मेरे वीर श्रेष्ठ बंधुओं, शरणागत की यथाशक्ति रक्षा करना सभी क्षत्रिय राजाओं का महान कर्तव्य है। शत्रु की रक्षा, देखिए ये महत्व की बात है जिसकी वजह से ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, सुन लीजिए इसको। शत्रु की रक्षा करने का महात्म्य तो और भी बड़ा है। जिन पुण्य कर्मों के द्वारा वर प्राप्ति, राज्य प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति हो सकती है, उन सबके महात्म्य एक साथ मिलाकर शत्रु रक्षा के अकेले महात्म्य के बराबर होता है। यदि ये यज्ञ मैंने आरंभ न किया होता तो स्वयं ही एक यज्ञ में बैठे हुए हैं युधिष्ठिर, और वहां पर वो ये बात कह रहे हैं। और सबसे महत्व की बात, शत्रु रक्षा, इसका महात्म्य सबसे बड़ा बताया गया, क्योंकि ये असंभव चीज है। अब इसको ये समझने जैसी चीज है, आध्यात्मिक चीज भी है। पहले तो जो योग की प्राप्ति कर लेता है वो निर्वैर हो जाता है, बैर भाव से परे हो जाता है, उसमें बैर होता ही नहीं। तो क्या शत्रु, क्या शत्रु। लेकिन शत्रु यानी जो आपका बुरा चाहता है, जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है। क्या ऐसे व्यक्ति का भी भला आप तो तुरंत लड़ना शुरू कर देंगे। और लड़ाई युधिष्ठिर ने भी लड़ी, लेकिन वो जानते हैं कि कोई ऐसा मौका आया है जिस समय पर शत्रु की रक्षा की जा सकती है और उसका महात्म्य और बड़ा है। तो अब मैं आपको वो घटना बताता हूं कि वो घटना क्या है। और ये आपको महाभारत में ये पूरी घटना मिलती है, जैसा मैंने बताया वन पर्व में। और अगर आप इस तरह की घटनाओं को पढ़ना चाहते हैं तो नीतिसार अंक है कल्याण का, उसको जरूर अवश्य पढ़ें। उसमें आपको इस तरह के कई कथाओं के बारे में वर्णन मिलता है। तो एक ही जगह पर नीति की बात हो रही है, और आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण नीति शास्त्र ही है, इसलिए चाणक्य की नीति बड़ी मशहूर है उसके श्लोक। तो युधिष्ठिर की नीति भी थी। युधिष्ठिर को धर्मराज यूं ही नहीं कहा जाता है। युधिष्ठिर ने कई ऐसे नीतिगत फैसले लिए जिनके लिए उन्हें माना जाता है, और उसके लिए मूल अध्ययन करिए आप। ये टेलीविजन की महाभारत को देखकर या कथा कहानियां कहीं पढ़कर इंटरनेट पर युधिष्ठिर के व्यक्तित्व का आकलन मत करिए, बिल्कुल भी नहीं। महाभारत की अगर मूल आपने मूल प्रति को पढ़ा है और उसमें युधिष्ठिर के किरदार को समझा है, तभी आप उनकी मर्यादा को या उनकी नीति को समझ पाएंगे। निर्वैरता की नीति, ये तो मैंने आपको बता दिया श्लोक के जरिए कि अगर शत्रु की रक्षा करते हैं तो इसका महात्म्य सारे यज्ञों के महात्म्य को मिला लिया जाए तो उससे भी ज्यादा होता है। ये युधिष्ठिर इसमें महाभारत में कह रहे हैं। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन आदि भाइयों के सहित बड़ी भारी सेना लेकर गांव के निरीक्षण करने के बहाने दुर्योधन जो है ये निकलता है और ये जाता है द्वैत नामक वन में, जहां पर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ में एक यज्ञ कर रहे होते हैं। उनको त्रास देना उसका मकसद होता है। इंद्र इस बात को जान जाते हैं, तो इंद्र चित्रसेन नाम का उनका गंधर्व है, उसको आदेश देते हैं कि ये दुर्योधन को पकड़ लो, ये गलत काम करने जा रहा है। तो पांडवों की रक्षा के लिए ही चित्रसेन जा रहे हैं। चित्रसेन वहां पर जाते हैं
दुर्योधन को परास्त कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। उसके बाद में वो उसको बंधक बना के रख लेते हैं। अब इसके बाद में जो कुछ वृद्ध मंत्री होते हैं वो दौड़ते भागते जाते हैं और उनको पता है कि अब बचाने वाले तो युधिष्ठिर ही हैं। दुर्योधन के मंत्री जाते हैं युधिष्ठिर के पास में और कहते हैं कि महाराज ऐसा ऐसा है, आपके भाई को इंद्र के आदेश पर चित्रसेन नामक गंधर्व ने पकड़ लिया, मनुष्यों के तो बस का है नहीं, आप कुछ करें। तो युधिष्ठिर उस वक्त यज्ञ में बैठे हैं, यज्ञ को छोड़ नहीं सकते हैं। तो वो कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं स्वयं जाता और लड़ता, लेकिन देखो मैं यज्ञ पर बैठा हूं, संकल्प लिया, इस यज्ञ को पूरा करूंगा। तो भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव अपने चारों भाइयों को वो कहते हैं कि तुम जाओ, भीषण युद्ध करना पड़े तो करो, लेकिन अपने कुल की लाज को बचाओ, अपने भाई को बचाओ। अब बड़ा आश्चर्य होता है अर्जुन को, भीमसेन को, बोले क्या बात कर रहे हैं आप, तो नीच और पापी है। बोलते भी हैं, वो तो तर्क वितर्क होता है वहां पर, जैसे आपके जहन में सवाल आएंगे, अरे कोई दुश्मनों से भी मोहब्बत कर सकता है क्या, होता है ना। तो दुर्योधन के बारे में युधिष्ठिर ये समझाते हैं, जो श्लोक मैंने सबसे शुरू में पढ़ा, कि सबसे ज्यादा महात्म्य होता है, क्योंकि वो नीति शास्त्र के जानकार है। और ये सुनकर अर्जुन भीमसेन पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं और वो मानते हैं कि हाँ, अगर युधिष्ठिर कह रहे हैं तो ये नीतिगत फैसला है। क्योंकि आपको उस स्तर की बात को समझने के लिए या तो स्वयं उस स्तर पर जाना पड़ेगा या उस स्तर पर पहुंचे हुए व्यक्ति की शरण लेनी पड़ेगी। शरण यानी उसकी बात को आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, फिर आप तर्क वितर्क ना करें। क्योंकि जो उस स्तर पर बैठा है उसका नजरिया आपको मिल जाएगा तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बड़ी गंभीर बात है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सरल भाषा में समझ पा रहे होंगे। इसके बाद में अर्जुन और भीमसेन और नकुल सहदेव जो है चारों जाते हैं, कहते हैं, चित्रसेन कहते हैं कि नहीं, हमें तो आदेश है अपने राजा इंद्र का, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, गलत काम करने जा रहे थे। और इसके बाद में भीषण युद्ध होता है, दुर्योधन को छुड़ा लेते हैं ये लोग। और दुर्योधन से जब को छुड़ा लिया जाता है और चित्रसेन जब परास्त हो जाते हैं इन 4 पांडवों से, तो उसके बाद में वो बताते हैं कि भाई ये तो आपके ही यज्ञ में विघ्न डालने के लिए, आपको परेशान करने के लिए वहां पर आना चाह रहे थे। तो अब फिर अर्जुन और भीम को लगता है तो वो दोबारा लेकर जाते हैं युधिष्ठिर के पास में, बंदी बनाकर दुर्योधन को ले जाते हैं, वहां पर पकड़ कर ले जाते हैं कि भैया ये इन्होंने इस तरह का कृत्य करने की कोशिश की है। तो धर्मराज जो है तब मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि दुर्योधन क्या करते हैं उससे हमारा कर्म और हमारा धर्म तय नहीं होता है, हमारी नीति तय नहीं होती, और उसको आजाद कर देते हैं। और शर्मिंदा होकर दुर्योधन, उसकी इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है, मृत्यु से बड़ी सजा। कुल मिलाकर नीति शास्त्र का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा मैं मानता हूं। और पूरे महाभारत में आप देखेंगे तो इसके निर्वैरता तथा धर्म पालन का इससे अनूठा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। उनके मन में दुष्ट दुर्योधन की काली करतूतों को सुनकर क्रोध की छाया का भी स्पर्श नहीं हुआ। और आजकल तो झूठी चुगली कर देते हैं लोग, तो झूठी चुगली में ही अपने दोस्तों के खिलाफ लोग कुछ कुछ बुनने लगते हैं। विश्वास का नितांत अभाव है। ये आज का दौर है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है विश्वास की। लेकिन विश्वास कब हो? हम दरअसल अपनों पर ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो दुश्मनों पर तो विश्वास का खैर कोई प्रश्न उठता भी नहीं। लेकिन अगर युधिष्ठिर की नीति को आप जानते समझते हैं तो दुश्मन का भी भला करके या उसका बुरा न चाहकर भी आप उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सकते हैं और विजय आपकी होगी, निश्चित मानकर चलिए। देखिए, भारतीय या हिंदू धर्मशास्त्रों को, स्क्रिप्चर्स को आप जब देखते समझते हैं तो आप ये मानिए कि इसमें कुछ नीतिगत बातें हैं। इसके कई ऐसे पक्ष भी हैं जिनको बहुत कुरूप किया गया, कथाओं में, कहानियों में कुछ भी लच्छेदार नीति का हिस्सा नहीं पढ़ाया जाता है। महाभारत को समझना है तो आपको इसका नीति शास्त्र समझना होगा। नीति शास्त्र, युधिष्ठिर की नीति कहती है कि वैर भाव का पूर्णतः त्याग करें, अपने शत्रु के प्रति भी घृणा का भाव ना रखें, अपने शत्रु की रक्षा करने का मौका मिले तो उससे भी ना चूके। और यही काम ये महाभारत में जैसा दर्शाया गया है कि पांडवों ने किया। और यही बात है कि पांडव नायक रहे हैं। लड़ाई हुई, इन्होंने भी मारा, उन्होंने भी मारा, सब कुछ, लेकिन जिसके साथ नीति है युद्ध में भी। और यही वजह है कि कृष्ण जो है इस पक्ष पर है। योगेश्वर कृष्ण जानते हैं कि योग को समझने वाले सही शिष्य इस पक्ष में हैं। वो दुर्योधन के पास नहीं मिल पाए, क्योंकि दुर्योधन उसी चीज में लगा हुआ है जिस चीज में ज्यादातर लोग लगे हुए हैं। तो आप किसका पक्ष लेते हैं? जब आपको महाभारत पढ़ने को दी जाती है तो आप कभी भी दुर्योधन का पक्ष लेना चाहेंगे, उस पक्ष पर खड़े होना चाहेंगे? यदि आप बिल्कुल मनोरोग में जाकर बिल्कुल अपराध को ही अपना जीवन ना स्वीकार कर चुके हो, कई लोगों के आदर्श होते हैं ये भी, लेकिन वो मनोरोगी हो गए, उनका ये जीवन तो नाश हो गया, अनटिल एंड अनलेस कि वो दोबारा इसमें वापसी नहीं करते, और हो सकती है वापसी।
तो कुल मिलाकर इसको भी आजमा कर देखें, इस नीति शास्त्र को। अपने शत्रुओं के प्रति भी प्रेम व्यवहार रखें और निश्चित तौर पर मित्रों के प्रति तो आपको एक अच्छा भाव रखना ही चाहिए। अभी तो मित्रों के प्रति विश्वास का भाव या मित्रों का भला हो जाए इस तरह का भाव या मित्रों की रक्षा का भाव ही लोगों में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को हृदय से